हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल शुभ गौरी क्लासेस। जो हमारी आज की इंग्लिश की क्लास है, इससे पहले मैंने 2 क्लासेस ली है ट्रांसफॉर्मेशन की, इंग्लिश ग्रामर की। उसके अंदर मैंने आपको कुछ स्ट्रक्चर बताए थे जो एज इट इज़ एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आज का जो हमारे क्लास है उसके अंदर मैं आपको आगे के स्ट्रक्चर बताऊँगी। 7 स्ट्रक्चर मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ऐसे कैसे एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट जो हमारी क्लास है ये, इसके अंदर आगे के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम। 8th नंबर का जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो है पॉजिटिव डिग्री टू कंपैरेटिव डिग्री। ट्रांसफॉर्मेशन में पूछा जाता है, अफर्मेटिव टू नेगेटिव भी पूछा जाता है, अफर्मेटिव टू इंट्रोगेटिव भी पूछा जाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी पूछे जाएंगे। और इसी के बीच में मैं पॉजिटिव से लेके और कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के भी आपको सेंटेंस बताऊंगी। तो ये जो हमारा 8वां जो स्ट्रक्चर है वो है पॉजिटिव डिग्री। इसमें जो ए और बी मैंने जो साइन दिखाए हैं वो आप एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं, और या फिर आप इसको एज ए और बी भी देख सकते हैं। तो जो पॉजिटिव डिग्री का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो है ए, उसके बाद में नॉट। अगर दिया हुआ है नॉट तो कंपेरेटिव बनाते समय नॉट नहीं लगाना है, और अगर नहीं दिया हुआ है तो लगाना है। स्ट्रक्चर में देख लेते हैं हम। जैसे सब्जेक्ट आ गया ए, उसके बाद नॉट, फिर जो मैंने क्रॉस का निशान लगा रखा है इसको एक बार छोड़ दें आप। उसके बाद है एज और एज। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री में आपने पढ़ी होगी कि एज और एज का यूज़ किया जाता है। उसके बाद है बी, बी यानी हमारा ऑब्जेक्ट। जब हम पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस अगर दिया हुआ है एग्जाम में और हम कंपैरेटिव डिग्री में बना रहे हैं उसको, तो क्या करेंगे हम, बी का जो स्थान है उसको हम ए के स्थान पर ले आएंगे। तो सबसे पहले हमने लगाया बी। ठीक है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा आ गया सबसे स्टार्टिंग में। उसके बाद अगर देख लीजिए पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में नॉट दिया हुआ है तो हमें नहीं लगाना है, और अगर नहीं दिया हुआ है तो लगा देंगे। तो बी में क्या है, मैंने यहाँ पे क्रॉस का निशान लगा रखा है क्योंकि मैंने ए में नॉट लिख रखा है तो यहाँ पे नहीं आएगा। और नेक्स्ट मैंने नॉट लिख रखा है, इट मीन्स ऊपर मैंने नहीं लगा रखा था तो ये नॉट आ गया। उसके बाद आता है जो कंपेरेटिव डिग्री है, उसमें आपको पता होना चाहिए कि मोर देन से सेंटेंस बनते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट से। ठीक है, उसके बाद हमारा आ गया सब्जेक्ट ए। तो सेंटेंस से आपको पता चलेगा कैसे क्या बन रहा है। तो सेंटेंस देखते हैं हम। उषा इज एज टॉल एज रेखा। उषा इज एज टॉल एज रेखा। एज और एज से आपको पता चल गया कि ये सेंटेंस कौन सा है, पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। उषा इतनी लंबी है जितनी रेखा। ठीक है, तो हम इसका कंपेरेटिव बनाते हैं। तो ये है रेखा इज नॉट टॉलर देन उषा। देन से समझ आ गया होगा आपको कि ये कंपेरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। तो उषा के स्थान पे तो क्या आ गया, रेखा, और रेखा के स्थान पर क्या आ गया, उषा। ठीक है, रेखा को हम स्टार्टिंग में लेके आ गए। रेखा इज नॉट टॉलर देन उषा। रेखा उषा से लंबी नहीं है। ठीक है, इसमें आप अपना जो अफर्मेटिव और नेगेटिव है एक बार इसको छोड़ दीजिए, आप कंपेरेटिव डिग्री के हिसाब से ही लीजिए सेंटेंस को। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है ही इज़ ग्रेटर देन मी। ठीक है, ही इज़ ग्रेटर देन मी, वह मुझसे बड़ा है। तो ये सेंटेंस देन लगाने से किसका हो गया, कंपेरेटिव डिग्री का। अब इसमें देख लीजिए, हमें इसको पॉजिटिव डिग्री में बनाना है। ठीक है, तो ये जो ही इज़ आ गया, ही इज़ लास्ट में आ जाएगा। मी के स्थान पे हम क्या लेके आएंगे, आई। तो आई एम। फिर पॉजिटिव डिग्री थी, उसके अंदर ये नॉट दिया हुआ है, तो हम देख लेंगे कि जब कंपेरेटिव डिग्री थी उसके सेंटेंस में नॉट नहीं दिया गया, ही इज़ ग्रेटर देन आ गया। नॉट नहीं आया था तो हम नॉट लगा देंगे। स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो, जब नॉट नहीं दिया हुआ है तो हमने पॉजिटिव में नहीं दिया हुआ तो नेगेटिव में लगाया है, हमने कंपेरेटिव डिग्री में लगा दिया हमने वो नॉट। तो ये जो सेंटेंस है ही इज़ ग्रेटर देन मी, इसमें कोई नॉट नहीं है। ठीक है, जो हमने इसका पॉजिटिव डिग्री बनाया उसमें आई एम नॉट एज ग्रेट एज हिम, या फिर ही। आई एम नॉट एज ग्रेट एज हिम, मैं उसके जितना बड़ा नहीं हूँ।
ठीक है, वो बोल रहा है कि ही इज़ ग्रेटर देन मी, वह मुझसे बड़ा है। तो ये बोल रहा है आई एम नॉट एज ग्रेट एज हिम, मैं उसके जितना बड़ा नहीं हूँ, इट मीन्स मैं उससे छोटा हूँ। ठीक है, सेंटेंस का जो है वो मीन्स चेंज नहीं होना चाहिए, मीन्स वही निकलना चाहिए। आपने नॉट का यूज़ किया है नहीं किया है, लेकिन मीन्स चेंज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम एक सेंटेंस और देख लेते हैं। देखो, जो नाइन्थ जो हमारा स्ट्रक्चर है वो देखते हैं। इस बार है सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव और पॉजिटिव, तीनों में मैं आपको सेंटेंस बता देती हूँ। जैसे आ गया सुपरलेटिव में आ गया द बेस्ट, देन कंपैरेटिव में आ गया बेटर देन, और पॉजिटिव में आ गया एज गुड। ठीक है, ये इनकी जो डिग्री है आपको लर्न करनी ही पड़ेगी। गुड की डिग्री है गुड, बेटर, बेस्ट। ओके, तो जो सुपरलेटिव डिग्री है उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल इजी है कि द आ जाता है, और जो डिग्री हमारी वो आ जाती है, और कंपैरेटिव डिग्री है उसके अंदर बेटर देन। ठीक है, और जो पॉजिटिव डिग्री है उसका आएगा, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो एज इट इज़ वैसा ही होगा, ए के स्थान पे बी के स्थान पे ए, और नो अदर से शुरू होगा, नो अदर, फिर सिंगुलर, उसके बाद एज गुड एज, फिर उसके बाद जो ए हमारा सब्जेक्ट है। और जो कंपेरेटिव डिग्री है उसमें है बेटर देन। उसके बाद जैसे दो तरह से सेंटेंस बन सकते हैं, एक बन सकता है एनी अदर और सिंगुलर, और दूसरा बन सकता है ऑल अदर के साथ प्लूरल। अगर एनी अदर से हम सेंटेंस शुरू कर रहे हैं तो आएगी सिंगुलर वर्ब, अगर ऑल अदर से शुरू कर रहे हैं तो क्या आएगा, प्लूरल। ठीक है, तो इसके हम स्ट्रक्चर देख लिए हमने, सेंटेंस हम देख लेते हैं। पहला जो सेंटेंस है हमारा वो है एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। एवरेस्ट है वो सबसे ऊंची चोटी है विश्व की। ठीक है, द हाईएस्ट। ओके, ये ध्यान रखना, ये द हाईएस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। फिर आएगा, हम इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो आएगा एवरेस्ट इज़ हायर देन एनी अदर पीक ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इसका मैंने दो तरह से आपको बताया था। नेक्स्ट भी हम देख लेते हैं कि एवरेस्ट इज़ हायर देन, इतना सेंटेंस तो एज इट इज़ हो गया। उसके बाद आएगा ऑल अदर पीक्स ऑफ द वर्ल्ड। ऑल अदर के साथ पीक्स आया है, ये है प्लूरल, और एनी अदर के साथ जो पीक आया है वो है सिंगुलर। ठीक है, एवरेस्ट इज़ हायर देन एनी अदर पीक ऑफ द वर्ल्ड। इसका है विश्व की अन्य चोटी में सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट, या फिर ऑल अदर से देखें तो विश्व की सभी पर्वत श्रेणियां या चोटियों से ऊंची है एवरेस्ट। ओके, देन हम आते हैं पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री से मैंने आपको पहले ही बताया था, नो अदर से सेंटेंस शुरू होगा, नो अदर फिर सिंगुलर पीक। ठीक है, नो अदर पीक ऑफ द वर्ल्ड इज़ एज हाई एज एवरेस्ट। तो अब हमें पता चल गया कि ये डिग्री कौन सी चल रही है, हाई की। हाई, हायर देन द हाईएस्ट। ओके, तो ये सेंटेंस है नो अदर पीक ऑफ द वर्ल्ड इज़ एज हाई एज एवरेस्ट। विश्व की कोई भी चोटी एवरेस्ट से ऊंची नहीं है। ओके, ये हो गए हमारे पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस। आप इनको बार बार देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देन हम एक सेंटेंस और देख लेते हैं। अनिल इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन आवर क्लास। अनिल इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन आवर क्लास। अनिल पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बच्चा है। तो नो अदर बॉय इन आवर क्लास इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज अनिल, कि अनिल के अलावा कोई भी बच्चा हमारी क्लास में स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, के समान एज स्ट्रॉन्ग एज, आप ऐसे भी देख सकते हैं। तो ये सेंटेंस मैंने कुछ बताए थे आपको। पहला जो मैंने बताया था एट द स्ट्रक्चर में, उसके अंदर मैंने बताया था पॉजिटिव और कंपेरेटिव डिग्री का। फिर मैंने जो नाइन्थ स्ट्रक्चर, इसमें मैंने पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री तीनों का एक साथ सेंटेंस बताया है। और ये एग्जाम्पल मैंने बताया है सुपरलेटिव डिग्री को सीधे पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना। ओके, इतना इंटरचेंज आपने देख लिया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हम चलते हैं। 10 नंबर का स्ट्रक्चर है ट्रांसफॉर्मेशन का, ये है 9 की सीरीज़। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, 9 की सीरीज़ या स्कैर्सली। तो आपको पहले भी मैंने बताया था कि ये नेगेटिव वर्ड है। ओके,
तो इसके साथ हम बट का यूज़ करेंगे। बट के भी मतलब अर्थ अलग अलग निकलते हैं। यहाँ पे बट का अर्थ कुछ वैसे जो अपन लेकिन बताते हैं, बट यानी लेकिन, तो लेकिन से कोई तात्पर्य नहीं इस बट का। ठीक है, मैं बताऊंगी आगे। नो की सीरीज या फिर स्केर्सली शब्द आ जाए, उसके बाद बट आए और फिर वर्ब आए, तो सेंटेंस कैसे इंटरचेंज करना है। जैसे एक एग्जाम्पल लिया हमने, एवरीवन नोज गांधी, गांधी को हर कोई जानता है। सिंपल सा सेंटेंस है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव में हो गया। अब हमें इसको मीन्स चेंज ना करते हुए नेगेटिव में बनाना है। तो अब जो बट है ये नेगेटिव वर्ड है, एक नेगेटिव वर्ड का काम कर रहा है। इसका मतलब है जो नहीं। इस बट का मतलब यहाँ पे क्या है, जो नहीं। तो देयर इज नो वन बट नोज गांधी, ऐसा कोई नहीं है जो गांधी को नहीं जानता हो, जो नहीं जानता हो गांधी को। ओके, देयर इज नो वन बट नोज गांधी। देयर से शुरू हुआ है, नो वन हमने एक जो वर्ड है वो ले लिया है। एवरी वन के बाद क्या होता है, नो वन। एवरी वन को हम कन्वर्ट करते तो नो वन में। ओके, उसके बाद बट ले लिया हमने। इसी का अगर एक और हम ये बट से आपको ना समझ आए तो हम दूसरे हिसाब से भी सेंटेंस को इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे कि दे इज़ नो वन हु डज नॉट नो गांधी, ऐसा कोई नहीं है जो कि गांधी को नहीं जानता हो। हु डज नॉट नो, हु डज नॉट से तो आपको पता ही है नेगेटिव होते हैं सेंटेंस। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम। एवरीबडी लव्स वेल्थ एंड ब्यूटी, हर कोई धन और सुंदरता से प्रेम करता है। ठीक है, तो इसका जो हम नेगेटिव बनाएंगे वो है दे इज़ नो बडी बट लव्स वेल्थ एंड ब्यूटी। बट से सेंटेंस लिया हमने, तो दे इज़ नो बडी, एवरीबडी का नो बडी, एवरी वन का नो वन। ओके, देन बट और लव्स वेल्थ एंड ब्यूटी, ऐसा कोई नहीं है जो सुंदरता और पैसों से प्रेम नहीं करता। तो जो नो वन की सीरीज़ थी, इस सीरीज़ में सारे वर्ड्स आते हैं। मैंने आपको पीछे बता दिए थे कौन कौन से नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, और इनके अलावा 5 वर्ड्स और बताए थे मैंने जो कि नेगेटिव का ही काम करते हैं। और आपको पता हो तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि वो 5 वर्ड्स मैंने कौन से बताए थे। और आज की क्लास यहीं पूरी करते हैं। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे स्ट्रक्चर बता दूंगी, कंप्लीट कर दूंगी ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का वो। उसके बाद एक अलग टॉपिक लेंगे ग्रामर का, बिल्कुल इजी वे में बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप। तब तक के लिए थैंक यू।